योग में आप सबका स्वागत है। जैन योग का आज 8वां सेशन। मैं हूं नील और मेरे साथ पैनल पे है डॉक्टर जितेंद्र बीशा, जो कि जैन दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान है। जैन योग की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़े उससे पहले हम पिछले सत्र में हमने जो आशय शुद्धि की बात की थी, इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम स्वागत करते हैं जैन योग के इस मंच के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र बीशा। प्रणाम नील भाई। योग व्याख्यान श्रेणी में समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योग विंशिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिनको शास्त्रकार, श्रुत ज्ञानी, समदर्शी ऐसे अनेक विध विशेषणों से जाना जाता है। एक विशिष्ट विशेषण आचार्य हरिभद्र सूरी के लिए लिया जाता है। स्वयं वो अपने ग्रंथों में लिखते हैं, याकिनी महत्तरा सुनु, यानी कि याकिनी नाम की साध्वी जी के पुत्र, सुनु यानी पुत्र। आचार्य हरिभद्र सूरी जैन साधु बने, उसमें याकिनी महत्तरा निमित्त बनी थी और उसी कारण अपने प्रत्येक ग्रंथ की आदि में ऐसे महान आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग के विभिन्न ग्रंथों की रचना की है। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं योग विंशिका, योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय एवं योग बिंदु। साथ ही साथ अन्य ग्रंथों में भी आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग की बात कही है। विशेष रूप से षोडशक प्रवचन, षोडशक प्रकरण ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र सूरी ने अनेक जगह पर जैन योग की बात प्रस्तुत की है। आजकल पूरे विश्व में योग की बोलबाला है। प्रत्येक देश में स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग का उपयोग किया जाता है, योग का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज के युग में योग अधिक प्रस्तुत है। पहले के जमाने में योग प्रस्तुत रहा या नहीं रहा, उसकी चर्चा यहाँ अप्रस्तुत है। किंतु आज देखा जाए तो विश्व में प्रत्येक देशों में योग का प्रयोग किया जाता है। योग एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन चुका है। ऐसे योग के विषय में जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन की क्या बात है, वो जानना, समझना और जीवन में उसका आचरण करना अत्यंत आवश्यक एवं प्रस्तुत विषय है। हमने आचार्य हरिभद्र सूरी की इन छोटी सी कृति योग विंशिका, जिसमें केवल 20 प्राकृत भाषा की अंदर रची गई गाथाओं में समग्र जैन योग का सूत्रात्मक शैली में कथन किया गया है। हमने सर्वप्रथम देखा था कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग की व्याख्या करते हुए ये कहा कि मोक्षेण योजनात् योगः, जो क्रियाएं हमारे जीवन को मोक्ष की नजदीक ले जाती है, जो क्रियाएं हमें मोक्ष के साथ जोड़ने वाली है, वही क्रियाएं, वही प्रवृत्ति योग स्वरूप हैं। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने
परिशुद्ध धर्म क्रिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी चर्चा हम पिछले स्वाध्याय में प्रारंभ की थी। आज हम उसी की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा पीछे जो स्वाध्याय कर चुके हैं उस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मोक्षेण योजना योग, जो जोड़ता है, जो मोक्ष के साथ जोड़ता है, जो मुक्ति के साथ जोड़ता है, वही योग है। योजनात योग सर्वेपि धर्म व्यापारा, सभी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियां, मतलब कि कोई भी धर्म क्रिया वो योग स्वरूप है। यदि ऐसी व्याख्या की जाए तो हम प्रतिक्षण योग में ही जीवन जी सकते हैं। एक तरफ हमारे सामने पतंजलि का योग सूत्र है, दूसरी तरफ आचार्य हरिभद्र सूरि उन्हीं योग शास्त्र के आधार पर और अपनी साधना और जैन आगम ग्रंथों के आधार पर परिष्कृत योग की चर्चा कर रहे हैं। परिष्कृत योग है कि आपका आशय परिशुद्ध, यानी जो हमारे अंदर का जो भाव है वह परिशुद्ध, अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए। आशय की शुद्धि इस प्रकार से होनी चाहिए, उसकी चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत की है। आशय के 5 भेद बताए। पहला भेद प्रणिधान, दूसरा भेद प्रवृत्ति, तीसरा भेद विघ्न जय, चौथा भेद है सिद्धि नाम का आशय, और 5वां भेद है विनियोग आशय। ये 5 आशय के द्वारा हमारे अंदर के भाव विशुद्ध बनते हैं, हमारी भावना विशुद्ध बनती है, और भावना से विशुद्ध योग ही योग है। बाकी सारे योग द्रव्य क्रिया स्वरूप है। परिशुद्ध शब्द का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। परिशुद्ध से हमने आशय लिया और आशय के 5 भेद यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरि ने हमारे सामने रखे हैं। अब आशय यानी कि हमारे अंदर के भाव किस प्रकार से शुद्ध होने चाहिए, किस प्रकार के भावों को शुद्ध कहा गया है। आज जो योग हो रहा है वो योग अधिकतर शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, और अपना जो शरीर है उस शरीर को स्थूल न बनने देने हेतु योग किया जाता है। क्या यह योग सही योग की कक्षा में है या मात्र बाह्य क्रिया के रूप में है, उसकी स्पष्टता आशय को जानने के बाद अपने आप हो सकती है। आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि यदि आप बहुत कठिन ऐसे आसनों का अभ्यास भी कर लेते हैं, शरीर को जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो, शरीर को सिमेट्रिकल रख सकते हो, शरीर की जो हमारी कमर है, हमारी जो रिस्ट है, उसको आप जितना भी स्थूल नहीं होने देते हैं, वो योग का एक प्रभाव है। क्या हम योग उसके लिए कर रहे हैं? शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई पीड़ा है, उस पीड़ा के नाश के लिए योग कर रहे हैं। जैसे कि षटकर्म योग में बताए गए हैं। एक कर्म है नेति। क्या नेति हम जुकाम को दूर करने के लिए कर रहे हैं, या सिर दर्द को दूर करने के लिए कर रहे हैं, या अन्य क्रियाएं धौती हैं, या और अन्य जो योग के हठ योग की क्रियाएं हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो वो योग क्रिया मात्र द्रव्य क्रिया है।
लेकिन जब आशय शुद्ध बन जाता है और कोई भी क्रिया की जाती है, इवन खाने की, भोजन की क्रिया भी योग क्रिया बन सकती है, देखने की क्रिया भी योग क्रिया बन सकती है, सुनने की क्रिया भी योग क्रिया बन सकती है, और निद्रा भी योग क्रिया बन सकती है, यदि हम अपने आशय को शुद्ध बनाए, परिशुद्ध बनाए। तो आशय का अर्थ हमें जानना चाहिए, विस्तार से जानना चाहिए। हमारे सामने आशय क्या होना चाहिए, इसलिए योग करना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। यदि लक्ष्य ठीक नहीं है तो सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाएगी। जैन शास्त्र यह कहते हैं कि निर्जरा, कर्म निर्जरा के आशय से कोई भी क्रिया होती हो तो वो क्रियाएं योग स्वरूप बनती है। निर्जरा एवं मोक्ष के हेतु के कारण, मोक्ष का हेतु मान करके यदि हम क्रिया करते हैं तो हमें शारीरिक लाभ भी होते हैं, मानसिक लाभ भी होता है, और सबसे बड़ा लाभ जो हमारी आत्म शुद्धि, हमारे अंदर के भावों की विशुद्धि होने लगती है। यदि हमारे भावों की शुद्धि नहीं है और हम योग कर रहे हैं तो उस योग से शारीरिक स्वास्थ्य मिल जाएगा, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद हमारी प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी, निरर्थक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और निरर्थक प्रवृत्ति के कारण हम और प्रपंचों में फंसते जाएंगे। तो योग हमें प्रपंचों से मुक्त होने की बात करता है, प्रपंचों में फंसने की बात नहीं करता है। तो योग को हमें आशय शुद्धि के द्वारा समझना है। आचार्य हरिभद्र सूरी आशय शुद्धि की बात सबसे पहले रखते हैं, और पहला आशय हमारे सामने रखा था प्रणिधान आशय। प्रणिधान मतलब हमारी क्रिया करने का जो उद्देश्य है, ध्यान है, हमारे अंदर जो भाव है वो भाव किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हीन प्रणिधान आशय की बात करते हुए, जो जिसका वर्णन हम पिछली बार बहुत विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं करूंगा। मैं केवल उसको संक्षेप में आपके सामने स्मृति में लाने के लिए कह रहा हूं कि हीन गुण वालों के प्रति द्वेष का अभाव, जब हम योग करने लगते हैं तो हमारे अंदर अमुक प्रकार की शक्ति बढ़ने लगती है, स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। तब हम स्थूल व्यक्ति को, हम प्रमादी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति द्वेष भाव और हमारे प्रति अहंकार का भाव पैदा हो जाता है, तो हम अंधकार में प्रवेश कर देते हैं। इसीलिए सबसे पहला भाव शुद्ध करने की बात करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि यदि आप योग करने का भाव रखते हैं, योग अच्छी तरह करना चाहते हैं, योग के द्वारा बॉडी को निरोगी बनाना चाहते हैं, माइंड को प्रसन्न बनाना चाहते हैं, और सोल को आप अत्यंत आनंद का अनुभव कराने की बात सोचते हैं, तो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को स्वस्थ रखने का एक उपाय है, वो है सबसे पहले आशय को शुद्ध करना। और सबसे पहला आशय प्रणिधान, उस प्रणिधान का पहला कदम है कि आप हीन गुण वालों के प्रति कभी भी द्वेष का भाव न रखें। दूसरा कहा कि परोपकार, जैसे जैसे हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता जाए, वैसे वैसे हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारी समृद्धि, हमारे जो धन आदि साधन है, उसका उपयोग परोपकार के लिए होना चाहिए। भले ही हमें प्राप्त सारी संपत्ति का उपयोग हम परोपकार के लिए न करें, किंतु कम से कम 5-10% हिस्सा जो
जो हमें नफा हो रहा है, जो हमें बेनिफिट हो रहा है, उसमें से हमें ये भावना पानी चाहिए कि मुझे जो धन प्राप्त हो रहा है, उस धन में से मैं 5% या 10% धन परोपकार में लगाऊंगा। ये परोपकार की भावना से हमारे अंदर दूसरे को सहयोग करने का भाव हमेशा बना रहता है। तीसरी बात कही है कि स्वीकृत धर्मानुष्ठान, आपने जो धर्म के अनुष्ठान का स्वीकार किया है, आप जिस धर्मानुष्ठान को कर रहे हैं, जो भी धर्म क्रिया कर रहे हैं, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो धर्म क्रिया में उद्यमशील रहना चाहिए। मतलब कि धर्म क्रिया करते हुए हमारे अंदर उस धर्म क्रिया में उद्यमी रहना चाहिए। जिस तरह से हम प्रमाद को छोड़ करके धन कमाने के लिए उद्यम करते हैं, उसी तरह दिन में 1 आध घंटे का समय योग साधना के लिए निकालना चाहिए। उद्यम यानी कि पुरुषार्थ योग साधना के लिए करना चाहिए। ऐसा मन में आशय पैदा होना, वही प्रणिधान आशय है। तो ये 3 बात हमने पिछली बार देखी थी। दूसरा आशय प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति आशय की बात भी हमने देखी थी। उनको समझाते हुए आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा था कि धर्मानुष्ठान में विकास साधने के लिए प्रयत्नशील रहना, मतलब हमने जो धर्म स्वीकार किया है, उस धर्म करने की प्रवृत्ति करते हुए हमें अपना परीक्षण निरंतर करते रहना है कि क्या मैं जो धर्म प्रवृत्ति कर रहा हूँ, वो धर्म प्रवृत्ति मैं अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा हूँ या शक्ति को छिपा कर रहा हूँ। मेरी शक्ति जितनी है उतना मैं उद्यम कर रहा हूँ, या शक्ति को गोपनीय रख करके, कोई पूछे कि आज आपने उपवास क्यों नहीं किया है, आप उपवास नहीं 28 तक के तप को कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप कहो कि नहीं, मेरे में उपवास करने की शक्ति नहीं है, इस प्रकार से जवाब दे देते हैं। यानी कि हम अपनी शक्ति का अंदाज रखते हुए भी शक्ति को छिपाते हैं, और शक्ति को छिपा करके धर्म क्रिया जो कर रहे हैं, वो धर्म क्रिया भी अधिक धर्म क्रिया है ऐसा मान कर चल रहे हैं, तो हमारा विकास, हमारी प्रगति, हमारा जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। योग के द्वारा जो हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, योग के द्वारा हमारे मन के विकारों को नाश करना है, योग के द्वारा हमारे मल को नष्ट करना है, उस मल का विनाश करने के लिए हमारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि हम शनै शनै प्रगति करते रहें, शनै शनै हम अपनी धर्म क्रिया को आगे बढ़ाते जाएं। दूसरी बात प्रवृत्ति आशय की करते हुए कहा था कि केवल आत्म कल्याण के हेतु से ही धर्मानुष्ठान करना चाहिए, ऐसा शुद्ध उपयोग होना चाहिए। हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, मैं सामायिक क्यों कर रहा हूँ, मैं माला क्यों फेर रहा हूँ, मैं उपवास आदि तप क्यों कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न अपने आप को पूछ करके अपने आशय का परीक्षण करना चाहिए। आशय के विषय में हमें जानना चाहिए, क्या किसी ने कहा है इसलिए मैं उपवास कर रहा हूँ, या उपवास करना चाहिए, मैं हर रोज खाता हूँ, मेरी रसनेन्द्रिय खाने के प्रति अति आसक्त है, उस आसक्ति को मिटाने के लिए उपवास कर रहा हूँ। अर्थात मैं अपने अंदर जो तृष्णा पड़ी हुई है, उस तृष्णा पर विजय पाने के लिए
उपवास कर रहा हूँ, या दूसरे दिन सुबह पारने में मुझे बहुत अच्छी चीजें खाने को मिलेगी, ऐसे भाव से उपवास कर रहा हूँ, या मैं शरीर की स्थूलता को घटाने के लिए उपवास कर रहा हूँ, या कल पूरे दिन मुझे बाहर रहना है और बाहर खाना नहीं मिलना है, तो कल क्यों ना उपवास करूं, ऐसे भाव से उपवास करते हैं। या दिन भर मुझे खाना नहीं मिला है तो शाम को मैं उपवास का पचकान ले लूं और ये मान लूं कि आज मैंने उपवास कर लिया है। ऐसे भाव से यदि हमारी धर्म क्रियाएं होती है, या ऐसे भाव से, ऐसे आशय से हम धर्म क्रिया करते हैं, तो हमारी धर्म क्रियाएं द्रव्य धर्म क्रियाएं, यानी उससे शारीरिक लाभ मिल भी जाए तो भी मानसिक और आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे केंद्र में है आत्मिक जागृति, आत्म जागृति। हम धर्म क्रिया क्यों कर रहे हैं उसका परीक्षण करना, उसके विषय में सोचना कि मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूँ, मैं कोई भी धर्म क्रिया कर रहा हूँ, तो उस धर्म क्रिया के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। यदि ये उद्देश्य को, आशय को, भावों को बार बार चकासा जाए, बार बार उस पर ऑब्जर्व किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि कई धर्म क्रिया तो हम ऐसे ही गतानुगतिक रूप से कर रहे हैं, दूसरे ने किए इसलिए कर रहे हैं, समय बीत नहीं रहा है इसलिए कर रहे हैं, अब मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, निवृत्त हो गया हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ, तो घर में बैठ करके और क्या करूँ, उसके बजाय मैं 2 3 4 सामायिक ही करूँ या माला ही फेर दूं। तो 2 प्रकार की हमारी प्रसिद्धि होगी कि अरे भाई ये तो बहुत धार्मिक हो गए, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को किस तरह डाल दिया है, देखो कितना बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और उससे हमारी प्रसिद्धि और प्रशंसा होती है। उन प्रशंसा को सुनकर हमें आनंद आने लगता है, अंदर से हमें गुदगुदी होने लगती है। तो क्या मैं धर्म क्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि किसी की प्रशंसा मुझे मिले, या धर्म क्रिया में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई काम बचा नहीं है, अब ऑफिस जाना नहीं है, धंधा करना नहीं है, व्यापार में जाना नहीं है, और धीरे धीरे शारीरिक क्षमता क्षीण हो गई है, इसलिए धर्म कर रहा हूँ, कि धर्म करना चाहिए इसलिए धर्म कर रहा हूँ। जीवन भर मैंने धर्म नहीं किया है और जीवन भर मैं भटकता रहा हूँ, उस भटकन से मैंने पाया है कि कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, केवल घूमना ही होता है। जिस तरह कोल्लू का बेल तिल से तेल निकालने के लिए सुबह से शाम तक गोल गोल घूमते रहता है, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और शाम को जब पट्टी उतारी जाती है, निकाली जाती है, तब वो बेल को पता चलता है कि वो जहाँ सुबह था वहीं शाम को है, घूमता रहा है, लेकिन पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए ये मान रहा था कि मैं बहुत लंबी यात्रा पर निकला हूँ, मेरी यात्रा बहुत लंबी होगी। किंतु जब पट्टी उतरती है, यानी आंखों पर जो पट्टियां बांध दी जाती है, हमारी बुद्धि रूपी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है, तब हम अपने आप को आश्वस्त मानने लगते हैं कि हम बहुत अच्छी धर्म क्रिया कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि उन बुद्धि की आंखों पर लगी हुई पट्टियों को उतार कर देखो और ये सोचने की कोशिश करो, प्रयास करो, अभ्यास करो कि मैं धर्मानुष्ठान, धर्म क्रिया, कोई भी धर्म क्रिया जागृति पूर्वक करूंगा, मतलब मेरी धर्म क्रिया, मेरी प्रवृत्ति अवेयरनेस पूर्वक होगी, जागृति पूर्वक होगी। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा शुद्ध उपयोग ही योग की कोटि में आता है, हमारी धर्म क्रिया को योग की कोटि में लाने में सक्षम बनता है। प्रवृत्ति आशय की तीसरी बात करते हुए आचार्य हरिभद्र श्री कहते हैं कि जो
जो भी धर्म क्रिया करते हैं, समय बीतने पर हमारी जो धर्म क्रिया है उस धर्म क्रिया में यांत्रिकता प्रवेश कर देती है। यांत्रिकता का प्रवेश अर्थात हम जो धर्म क्रिया कर रहे हैं वो धर्म क्रिया में से मन निकल जाता है। सूत्र बोलते रहते हैं और सूत्र के साथ साथ जो मुद्राएं हमें करनी होती है वो मुद्रा करते रहते हैं। हम चैत्य वंदन की मुद्रा में बैठते हैं, अब दाहिना पैर ऊंचा करते हैं या बायां पैर ऊंचा करते हैं, हाथ को अलग अलग मुद्रा में रखते हैं और हम मानते हैं कि हमने प्रतिक्रमण कर लिया। क्या वो प्रतिक्रमण है या द्रव्य प्रतिक्रमण है या भाव प्रतिक्रमण? हमें द्रव्य प्रतिक्रमण से भाव प्रतिक्रमण की ओर प्रयाण करना है और वो आशय शुद्धि के द्वारा ही संभवित है। तभी प्रतिक्रमण योग की कोटि में आ सकता है, सामायिक तभी योग की कोटि में आ सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि आपने जो धर्म क्रिया स्वीकार की है, चाहे फिर वो नामस्मरण ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो पूजा ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो आप मेडिटेशन ही क्यों ना कर रहे हो, यानी बाह्य क्रिया कर रहे हैं या अभ्यंतर क्रिया कर रहे हैं, दोनों क्रियाओं के अंदर क्रिया जल्दी जल्दी समाप्त करने की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। जब हमारे अंदर से इस प्रकार की उत्सुकता का अंत आ जाता है और उल्लास बना रहता है, इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि धर्म क्रिया करते वक्त सबसे पहले तो आपके अंदर क्रिया के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। फिर वो मेडिटेशन हो, आसन हो, प्राणायाम हो, कोई भी क्रिया हो, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ उत्साह होना चाहिए। जब तक उत्साह होता है तब तक क्रिया करने में आनंद बना रहता है। जैसे ही उत्साह का अंत आ जाता है, मोनोटोनस बन जाती है क्रिया या यांत्रिक क्रिया बन जाती है, तब क्रिया जल्दी जल्दी खत्म करने के भाव पैदा होते हैं। अन्यथा हम क्रिया करते हुए अधिक आनंदित होने लगते हैं। जब हमारे अंदर से औत्सुक्य का भाव नष्ट हो जाता है, तब यहाँ तक की बात हमने पिछले स्वाध्याय में की। आज हम तीसरे आशय की चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आशय है। इस आशय को हमें थोड़ा विस्तार से समझना है। मैं आपके सामने जो आचार्य हरिभद्र सूरी ने बात कही है, विघ्न जय, यानी तीसरा जो आशय है, तो वो विघ्न जय क्या है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि विघ्न शब्द तो प्रसिद्ध है। विघ्न यानी धर्म क्रिया करते वक्त हमारे अंदर अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, अंतराय आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। उस ऑब्स्टिकल्स का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, हम उसके हमारा जो नजरिया है वो किस प्रकार का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं कि जब आप कोई यात्रा करने निकलते हैं तो दृष्टांत यहाँ पुराने जमाने का दिया है, क्योंकि आचार्य हरिभद्र सूरी 7वीं शताब्दी में हुए थे। 7वीं शताब्दी में आज की तरह यातायात के बहुत शीघ्रगामी वाहन खोजे नहीं गए। आज हमें अमेरिका जाना हो तो हवाई जहाज है या हमारे पास स्टीमर जैसे शीघ्रगामी जल्दी गमन कराने वाले साधन है। पहले के युग में लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे, तो उसके सामने विघ्न अलग प्रकार का होता था। आज हमारे सामने जो विघ्न आते हैं वो अलग प्रकार के हैं। किंतु जो प्रबुद्ध जीव हैं, जो जीव यानी कि जो यात्री
बहुत बुद्धिमान है, वो पहले से ही विघ्नों की चिंता करता है कि मुझे किस किस प्रकार के विघ्न आने की संभावना है, और उस विघ्नों पर विजय पाने की कोशिश करता है, उसके लिए सारी व्यवस्था करता है। तो अपने घर से निकलता है, एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के पश्चात जब वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, तब तक के समय में, शुरुआत में घर से निकलने पर जो कार हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाली है, तो बीच में रास्ते में किस किस प्रकार के, किन किन प्रकार के विघ्न आने की संभावना है, उसका वो चिंतन कर लेता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो सकता है, रास्ते में पंक्चर पड़ सकता है, टायर ब्रस्ट हो सकता है, इस प्रकार के अनेक विघ्न आने की संभावना है। तो उस विघ्नों को पहले से देख लेता है, उस पर विजय पा लेता है या उसकी व्यवस्था कर लेता है। इसलिए व्यवस्था करने के कारण ही वो एयरपोर्ट पर यथा समय पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी अनेक प्रकार के विघ्नों की संभावना हो सकती है। फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, फ्लाइट डिले हो सकती है, या कोई और विघ्न आ सकता है। तो उस समय भोजन की व्यवस्था क्या हो सकती है, प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था क्या हो सकती है, सारी बातें हम करके उसकी व्यवस्था करके चलते हैं। और फ्लाइट में बैठने पर भी विघ्न आ सकते हैं, और हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद भी हमें रिसीव करने वाला नहीं आए, और हम उसकी प्रतीक्षा करते वक्त हमारे सामने क्या क्या गुजरने वाला है, वो भी एक प्रकार का विघ्न है। तो यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि धर्म साधना करते वक्त भी हमारे सामने अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे ही, और शास्त्रों में पहले से ही कहा गया है कि श्रेयांश बहुविघ्नानि, श्रेय कार्य, कल्याणकारी कार्य करने में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, और अकल्याणकारी कार्यों में विघ्न शायद ही आता है। मतलब चोरी करने निकलते वक्त चोर कभी भी मुहूर्त देखता नहीं है, लेकिन हम यात्रा पर जाते हैं, छोटे से काम के लिए जाते हैं, तब भी हम शुकन देख करके चलते हैं और शुकन के अनुसार कार्य करते हैं। कहने का मतलब इतना ही है, समझने की बात इतनी ही है कि श्रेयकारी कार्य, मंगल कार्य, अच्छे कार्य करते हैं तो विघ्न बहुत आ सकते हैं। तो ये विघ्नों पर जो विजय पा लेता है, वो अपनी इच्छित सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। अपनी इच्छित सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो अंतराय धर्म कार्य करने में, साधना करने में इस प्रकार के अंतराय आ सकते हैं, उसको यहाँ समझने की आवश्यकता है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने विघ्न को 3 विभागों में विभाजित किया है। ये तीनों भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक जघन्य विघ्न होता है, मतलब छोटे छोटे विघ्न आते हैं। मतलब आप धर्म क्रिया करने बैठे और एक उसी समय आपके फोन की रिंग बजने, ये एक प्रकार का विघ्न है। तो उस समय क्या करें, हम फोन ले ले या धर्म क्रिया समाप्त करें? धर्म क्रिया का प्रारंभ करने के लिए आप बैठे और उसी समय इस प्रकार का विघ्न आया, ये जघन्य विघ्न है। आप सामायिक करने बैठे हैं और आपके बेटे ने आवाज दे दी कि पापा मुझे कुछ काम है, आप यहाँ आओ। उस समय क्या करें? विघ्न आया, छोटा सा विघ्न है, एक 2-5 मिनट का विघ्न है, 2-5 मिनट का अंतराय है। तो वो विघ्न पर विजय पाना, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है धर्म क्रिया करने का, उस धर्म क्रिया करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो क्रिया हम करके तुरंत हमारे धर्म क्रिया में लग जाएंगे। तो ये जघन्य विघ्न है। ऐसे जघन्य विघ्नों को, छोटे छोटे, जघन्य का मतलब छोटे छोटे, बहुत अल्प, ऐसे विघ्नों पर विजय पाना। दूसरा विघ्न है मध्यम विघ्न। मतलब आप
सामायिक करने बैठे और उसी वक्त बैक पेन शुरू होने लगा या आप सामायिक करने लगे और उस समय सिर दर्द होने लगा, आपको बहुत जोर से सिर दर्द होने लगा, तो ये दर्द की अवस्था, ये भी एक विघ्न है। उसको मध्यम विघ्न कहा है, मध्यम कोटि का विघ्न है। उस मध्यम कोटि का विघ्न दूर करके अपनी धर्म क्रिया, अपनी जो साधना है, उस साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम उस व्याधियों को, पीड़ाओं को दूर करके हमारी धर्म क्रिया करते रहे। वो दूसरे प्रकार के विघ्न जैसी बात, यानी कि शारीरिक रोग, शारीरिक व्याधि, शारीरिक पीड़ा, वो हमारी धर्म क्रिया करने में, साधना करने में, हमारे जो एक उच्च कोटि की साधना है, मन के विकारों को जीतने की, मन के विकारों को नाश करने की, मन के मल को, यानी मन के अंदर पड़े हुए कचरे को और शरीर के अंदर पड़े हुए स्थूलता को दूर करने के लिए कई प्रकार के विघ्न आने की संभावना है। उस मध्यम विघ्न के पर विजय प्राप्त करने की प्रवृत्ति करना, वो दूसरे प्रकार का विघ्न जय है। तीसरा विघ्न जय है वो उत्कृष्ट विघ्न जय है। ये आशय भाव हमारे अंदर किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी बात आचार्य हरिभद्र सूरी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जब धर्म क्रिया करने लगोगे, साधना करने की प्रवृत्ति करोगे, तब अनेक प्रकार के उत्कृष्ट विघ्न भी आएंगे। उत्कृष्ट मतलब बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े विघ्न मतलब और कोई नहीं, हमारे मन के अंदर पड़े हुए मोह के संस्कार जागृत हो जाएंगे। मतलब निवृत्त हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए, उस वक्त भी मन के अंदर ये भाव आ जाएंगे कि अभी तो बहुत जीना है, अभी जीने के लिए बहुत दिन पड़े हैं, आज ही धर्म क्रिया का प्रारंभ क्यों करें हम, अभी धर्म क्रिया करने के लिए तो बहुत दिन पड़े हैं, आज नहीं थोड़े दिनों के बाद करूंगा। तो ये एक प्रकार का मोह, शरीर का मोह, भोगों का मोह, व्यवहार का मोह, वो सब मोह सबसे उत्कृष्ट विघ्न माना गया है। युवावस्था में हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं कि अभी तो मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी मेरा धर्म करने का अवसर नहीं है, मेरे लिए तो धन कमाने का, घूमने का, अलग अलग देशों में जाकर के देशों की प्रकृति को देखना, वहां के लोगों को देखना, वहां के सौंदर्य को मानना, जानना और उसमें मस्त होकर के जीना ही मेरा कर्तव्य है। तो वो मोह नाम का एक बहुत बड़ा विघ्न है, वो विघ्न जो हमें धर्म साधना, यानी हमारी जो कायिक, मानसिक और शारीरिक आत्मिक साधना, शारीरिक साधना मतलब शरीर को स्वस्थ रखना, मानसिक साधना मतलब मन को विकारों से मुक्त रखना, और आत्मिक साधना मतलब आत्मा में प्रसन्नता, आत्मस्थ होने का, आत्म शुद्धि करने का जो एक हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य रूपी साधना में यह मोह ही सबसे बड़ा विघ्न का काम करता है। यानी कि मोह होना, अलग अलग प्रकार का मोह है। उस समय आप युवान हैं तो पत्नी कहेगी कि भाई आज सुबह सुबह उठ करके सामायिक करने की क्या जरूरत है, अभी सोए रहो, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी चलो घूमने चलो, अभी माला फेरने की क्या मतलब है। तो युवावस्था में भी इस प्रकार के मोह हमें साधना में बाधक बनते हैं। साधना की बाधाएं, मोह की बाधा सबसे बड़ी बाधा है। इस मोह की बाधा को मनुष्य तोड़ नहीं पाता है। उत्कृष्ट विघ्न का अर्थ है कि जो विघ्न, जो अंतराय, जो ऑब्स्टेकल तोड़ना मुश्किल है और बार बार जो हमें परेशान करने वाला होता है, वो उत्कृष्ट विघ्न होता है।
वैसे उत्कृष्ट विघ्न को हमने बहुत बार पाला है, बहुत ज्यादा पाला है, और उसको पालने के कारण हमारा समय ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। मैं कई बार इनको समझने के लिए अतिमुक्तक अहिमुक्ता का दृष्टांत देता। भगवान महावीर जब विचरण कर रहे थे तब उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर, जिनकी बहुत बोलबाला है, गौतम स्वामी की बात आते ही हमें ये बात याद आ जाती है कि अंगूठे अमृत वसे लब्धि कणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। हम गुरु गौतम स्वामी को इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि उनके अंगों में सिद्धियां भरी पड़ी हैं। अंगूठे अमृत वसे लब्धि कणा भंडार, गुरु गौतम स्वामी लब्धियों के भंडार हैं। उनके नाम के स्मरण से हमें लब्धियां प्राप्त होती है, हमारे कार्य सार्थक होते हैं, सफलता मिल जाती है। जय गुरु गौतम हमारी वांछित फलदाता। हमारी वांछा, हमारी इच्छाएं हमारे मन में कैसे कैसे भाव पड़े हैं, उसका हम यदि परीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे विकार, बहुत तृष्णा, बहुत आसक्ति पड़ी हुई है। उस आसक्ति के कारण हम जो पाना चाहिए उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, और जो पाने योग्य नहीं है तो पा करके हम भटक जाते हैं। ऐसी चीजों को पाने के लिए हम भटकते रहते हैं। ये सबसे बड़ी विचित्रता है कि जो नहीं पाना है उसको पाने की कोशिश करते हैं, जो पाना है उसको पाने के लिए प्रयास भी नहीं करते। तो ये जो गौतम स्वामी का नाम लेते हैं कि हमारी वांछित, हमारी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएगी, ऐसे गौतम स्वामी का एक छोटा सा शिष्य बाल मुनि अभी बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ली है। गौतम स्वामी से प्रभावित होकर कई लोग ये मानते थे कि ये अतिमुक्तक मुनि, अहिमुक्ता मुनि मोह से प्रेरित होकर के दीक्षा ली है, लेकिन हमें जानना चाहिए केवल मोह तो बड़ा विघ्न है। मोह तो सबसे बड़ा, यहाँ हरिभद्र योग के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न ये मोह को माना है। मोह का ही एक प्रकार है प्रमाद। वो प्रमाद भी विघ्न है हमारे जीवन में। धर्म साधना या योग साधना में सबसे बड़ा विघ्न प्रमाद ही होता है। प्रमाद के कारण हम शरीर में आसक्त हो जाते हैं, आत्मा के प्रति जागृत नहीं हो पाते हैं। हम शरीर की चिंता करने लगते हैं, आत्मा की चिंता को भूल जाते हैं। हम मन के विकारों को देखते नहीं है और शरीर पर पड़े हुए दाग, कपड़े पर पड़े हुए दाग को मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं। जो दाग हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बार बार शरीर पर या कपड़े पर बनता रहता है। लेकिन एक जो दाग, एक जो हमारे मन में विकार, हमारे मन में दोष दूषण पड़े हुए हैं, उसको हम देखते भी नहीं। इसलिए हमें बड़े बड़े पर्वत जैसे ऊंचे दोषों को देखने की शक्ति मिलती नहीं। और यही उससे विचित्रता तो यह है कि हम दूसरे के दोषों को, छोटे छोटे दोषों को भी देख लेते हैं, अपने पर्वत जितने ऊंचे दोषों को देख नहीं पाते, दूसरे के छोटे तिनके जितने दोषों को भी देख लेते हैं। ये एक विचित्रता है। उस विचित्रता से मुक्ति पाने के लिए ये बड़ा विघ्न, जो उत्कृष्ट विघ्न है, उस पर विजय पाने के लिए कह रहे हैं कि आशय, हमारा आशय कि मेरे साधना में बाधक कौन कौन है, इसके कारण मेरी साधना में बाधाएं आ सकती हैं। ये बाधा यानी विघ्न। विघ्न में 3 प्रकार की। पहला प्रकार था जगन्य विघ्न, जो हमारे छोटे छोटे विघ्न हैं। दूसरे विघ्न शारीरिक विघ्न, शारीरिक बाधाएं ली। तीसरा ये उत्कृष्ट विघ्न की बात करते हुए हमने अतिमुक्तक की बात
शुरू किया अतिमुक्तक। और वही अतिमुक्तक है कि एक बार सुबह नौकारसी का समय आने से पहले गोचरी के लिए निकल पड़े। एक बहुत बड़े शेठ के घर धर्म लाभ कहते हुए घर में प्रवेश किया। शेठानी देखती है कि अभी तो समय नहीं हुआ है और ये साधु गोचरी के लिए मेरे घर आ चुके हैं। शेठानी बहुत ही चतुर, शास्त्रों में कहा है कि श्रावक और श्राविका अम्मा व पियरोवा यानी गृहस्थ उपासक या उपासिका साधु के माता या पिता है। यानी कि साधु को सन्मार्ग में जोड़े रखने के लिए जैसे माता और पिता पुत्र के हित की कामना करते हैं, उसी प्रकार श्रावक और श्राविकाएं, गृहस्थ उपासक और उपासिकाएं साधुओं के हित की चिंता करते हैं। ये श्राविका भी साधु की माता की तरह थी। उन्होंने एक बात कही, धर्मलाभ आवाज सुनते ही उन्होंने उस साधु को ये पूछा कि क्यों इतनी जल्दी है, यानी कि यदि अभी तो नौकारशी का समय नहीं हुआ, समय से पहले आप आहार लेने के लिए, भिक्षा के लिए हमारे घर में क्यों आ गए हैं? सीधा तो ऐसा पूछा नहीं जा सकता था, इसलिए एक ट्रिकी प्रश्न पूछा। तब उसका जवाब भी ये अतिमुक्तक संक्षिप्त में लेकिन बड़ा गंभीर रूप में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं जानता हूं वो नहीं जानता और जो मैं नहीं जानता हूं वो जानता हूं, इसलिए मैं आ गया हूं। यह सुनकर के शेठानी एकदम चौंक गई कि ये तो बहुत ही गहरा जवाब है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? उसने पूछा कि महाराज इसका अर्थ समझाओ, आपने जो जवाब दिया है उसका। तब महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि मृत्यु है, लेकिन मृत्यु कब आने वाली है वो नहीं जानता, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। मुनि ने कई प्रश्नों का जवाब एक ही वाक्य में दे दिया। शेठानी ये भी कहना चाहती थी कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, इतना जल्दी दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? उसका जवाब भी आ गया। इतनी जल्दी गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, आहार लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? उनका जवाब भी दे दिया कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता हूं, मृत्यु आने वाली है वो जानता हूं, लेकिन कब आने वाली है वो नहीं जानता हूं। इसलिए मैंने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली कि शायद कल ही मृत्यु आकर के खड़ी रह जाए मेरे द्वार पर आकर के मुझे मृत्यु कहे कि चलो भाई आपका समय हो चुका है, आपको यहाँ से जाना है। यह कहकर के मुझे ले जाने के लिए आकर खड़ी रहे तो मैं तैयार रहूं, इसलिए मैंने जल्दी की है। मैं जानता हूं कि मुझे और धर्म क्रिया करनी है और मैं जितना जल्दी आहार लेकर आऊंगा, नौकारशी के समय नौकारशी करके जितना जल्दी मैं अपने आहार की विधि खत्म करूंगा, उतना ही जल्दी मैं अपनी धर्म क्रिया में लग पाऊंगा। इसलिए मैंने जल्दबाजी की है, इसलिए मैं जल्दी आया हूं। तो शेखानी फिर पूछते कि आप जानते हैं लेकिन नहीं जानते, उसका क्या मतलब? तो कहते कि मुझे मर करके मृत्यु निश्चित है, मरना की अवस्था आने वाली है, मरना निश्चित है, लेकिन मर करके मैं ये जानता हूं कि किसी और गति में मैं जन्म पाऊंगा, लेकिन कौन सी गति में जन्म लूंगा वो नहीं जानता हूं। इसलिए मैंने इतनी जल्दी दीक्षा ली है कि मर करके मुझे दूसरी योनि में जन्म लेना ही है, ये निश्चित है, पर कहाँ लूंगा वो नहीं पता है। तो मेरे भाव यदि शुद्ध होगा तो मैं सदगति में जन्म लूंगा, मेरे भाव अशुद्ध होंगे तो मेरा जन्म किसी दुर्गति में, अशुभ गति में होगा तो मेरा भावी भी बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी दीक्षा ली।
ये अति मुक्त छोटे से बाल मुनि की जागृति की बात हमें यहाँ स्मृति में रखनी चाहिए कि हमारे सामने सबसे बड़े विघ्न जो पड़े हुए हैं, उस विघ्न को तो हम विघ्न देखते ही नहीं है। वो विघ्न विघ्न के रूप में दिखाई नहीं देता है। आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि योग साधना में हमारे सामने जो मोह, प्रमाद, आलस, ये जो सारे विघ्न है, वो सबसे बड़े विघ्न है। उस विघ्न पर हमें विजय पाना है। इस प्रकार से यात्रा पैदल करते वक्त शरीर में कांटा लग जाए तो हमारी यात्रा रुक जाती है, उसी प्रकार धर्म यात्रा करते वक्त ये जो हमारे जीवन के अंदर जितने भी मोह आदि, प्रमाद आदि आते हैं, उसको दूर करना चाहिए। उसको दूर करके हमें अपनी धर्म साधना, हमारी योग साधना निरंतर करते रहना चाहिए। ये हमारे एक स्पिरिट, एक हमारा एक भाव बन जाए, हमारी नियमितता बन जाए, तो हमारी साधना को आगे बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तीसरा आशय कि हमारे भावों को हमें किस तरह से जीतना है, किस तरह से परिशुद्ध करना है, उसकी बात कही आचार्य हरिभद्र सूरी ने कि जघन्य विघ्नों पर विजय प्राप्त करना है, मध्यम विघ्नों पर विजय प्राप्त करना है, और उत्कृष्ट विघ्नों पर भी हमें विजय प्राप्त करना है। अब चौथा आशय सिद्धि नाम का आशय है, उसकी चर्चा हम यहाँ रोकते हैं। विषय गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण आशय है। सिद्धि से आचार्य हरिभद्र सूरी का क्या कहना है और उसका संबंध योग के साथ किस प्रकार से जोड़ा गया है, उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। हमारा समय हो गया है, हम यहाँ आज के स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। किसी को प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं नील भाई को माइक समर्पित करता हूँ। अब आगे के कार्यक्रम का संचालन नील भाई करेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज का सेशन भी बहुत सुंदर रहा कि हम डे टू डे जो भी क्रियाएं करते हैं उसके अंदर हमारे भाव कैसे होने चाहिए। वापस श्रोताओं से वही प्रश्न आया जो पिछले क्लास में आया था कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या सोचना चाहिए। तो आप उसके ऊपर और थोड़ी कोई नई दिशा प्रदान कर सकते हो कि जिससे श्रोता डे टू डे लाइफ में उस आशय को अपना सके। मैंने बहुत संक्षेप में एक बात कही थी जो पांचों आशय के रहस्य को बताता है कि हमारी कोई भी साधना, हमारा कोई भी क्रिया के पीछे हमारा लक्ष्य निर्जरा का होना चाहिए, कर्म क्षय का होना चाहिए। कि मैं जो भी क्रिया करता हूँ उससे दूसरे को पीड़ा ना हो, दूसरे को दुख ना पहुंचे, किसी की हिंसा ना हो, किसी के धन आदि को मैं चुरा ना लूं, मैं अधिक परिग्रह ना करूं, आदि आदि, कि जिसके द्वारा हमारे कर्मों की निर्जरा हो। उस प्रकार से, वैसे आशय से, वैसे भाव से धर्म क्रिया करें तो वो आशय शुद्ध माना जाएगा। दूसरी बात, पहली बात निर्जरा की हेतु से धर्म क्रिया की जाए, और दूसरी बात मोक्ष के हेतु से, मतलब मैं मुक्त रहूं, मैं मुक्त बनूं, मैं बंधता न जाऊं। मैं इस संसार में बंध जाऊंगा तो मैं कभी भी मोह से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और मोह की बेड़ियां छोटी सी बेड़ियां हैं, इनविजिबल है, मतलब हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो इतनी निष्ठ बेड़ियां हैं, इतनी तीव्र बेड़ियां हैं कि जिसको हम काट नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इनविजिबल बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमें धर्म क्रिया करनी है, यानी मुक्ति के लिए धर्म क्रिया करनी है। इतनी जागृति आ जाए तो हमारी कोई भी क्रिया आशय शुद्ध क्रिया मानी जाएगी। बिल्कुल जीतू भाई।
तो डेफिनेटली ये आंसर बहुत यूजफुल हुआ रहेगा सभी श्रोताओं के लिए। सो बाकी प्रश्न ऐसे कोई विशेष आए नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरह आज का सेशन लिया तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आशय की क्लैरिटी आती गई कि किस प्रकार आज आपने जो विघ्न जय की बात की वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, कि किस किस तरह के विघ्न हमारे जीवन में जब हम धर्म की क्रिया करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आते जाते हैं। उसमें आपने जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इस प्रकार से इसका जो विभाजन बताया वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने लायक रहा, और जीवन में डेफिनेटली इससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूवेसु, वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो।